भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जो मुख्यमंत्री था, इतना हरामखोर मुख्यमंत्री था कि आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया। उसके ऊपर डंपर घोटाला लगा था, उसके ऊपर शिक्षा का व्यापक घोटाला लगा था, उसके ऊपर सीबीआई ईडी कभी नहीं रेड की। प्रधानमंत्री उसको बचाने के लिए पैरवी करता था नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट बेच दिए हैं, तेल बेच दीन, रेल बेच दीन, हवाई अड्डा बेच दीन, सी पोर्ट बेच दीन। अब भारत माता की जय, वंदे मातरम जब बोलते हैं मोदी जी, फिर अब बोलो आगे क्या बेचना है। राजेंद्र शुक्ला की आप बात करने वाले हैं। राजेंद्र शुक्ला तो रीवा की शहर की पूरी जमीन बेच लिया। वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया था, नदी तालाब जितने गांव के सब बेच लेगा। जनार्दन मिश्रा के बारे में बहुत घोटाले हैं। जनार्दन मिश्रा के शासनकाल में सहकारिता का घोटाला प्रत्यक्ष है। नागेंद्र सिंह के लड़का उसमें प्रभावित है। उस घोटाले को आज तक दबा दिया गया है। अपराधी थे, उनको 3 साल की सजा थी रेप के केस में। उनकी सदस्यता नहीं निरस्त होती है। राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त हो जाती है कोर्ट की स्टे के बाद। जनार्दन मिश्रा मादक पदार्थों के बारे में बयान कर रहे हैं। खूब शराब बेचिए, दारू पीजिए, कोरेक्स बेचिए। हम भी कोरेक्स बेचते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो पानी मिलेगा, पैसा दे करके पानी मिलेगा। बचावे के परी पानी, पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ तब। जब लागी कि नहीं वहाँ पैसा लागी या पहले जब पैसा लागत है जब काम में फिर लागत की नहीं है वही एक कुछ बचत करे और अपना चाहे जहाँ फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करी लोग। इस बाबत एक ट्वीट में जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण और जल की महत्ता के बारे में आम जन को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर रीवा, PHE शरद सिंह और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। आपको बता दें कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवादों में फंस चुके हैं। इसके साथ ही वो बयानों के कारण सुर्खियों में भी बने रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खून चूस रही है, किसानों के खून चूस रही है। किसानों के 45 किलो की यूरिया देने लगी है, पहले 50 किलो की यूरिया मिलती थी। महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं पाई है। गंगा जमुना के पानी में 18% GST लगाए हुए थे, वो तो कांग्रेस वालों के आवाज करने से वो GST 18% हटाई गई है। जनता पार्टी जो धारा कानून तहसीलदार SDO के लगता था वो सब उठा के ले गई बल्लभ भवन। किसानों के यहाँ मनगमा रायपुर जाने के लिए, नई गढ़ी जाने के लिए, मऊगंज जाने के लिए पैसा नहीं है। आने जाने में बेचारों को पैसा जोड़ना पड़ता है। बल्लभ भवन में मुकदमा लड़ लेंगे। और ये राजनीतिक लोग तो 5 साल के लिए विधायक जी बन गए, सांसद जी बन गए, अंगूठा चार उनको जीवन पेंशन मिलेगी, हवाई जहाज रेलगाड़ी का, दवाई के ऑपरेशन का उनका फ्री रहता है। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई करेक्टर सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में ऐसे व्यवस्था है कि क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं। चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो। ये क्या है? ये सब भारत संविधान की व्यवस्था है। अब मोदी जी और संविधान को तोड़ रहे हैं। जो जमीन के लिए मर रहा है, उसकी जमीन की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य होता है। जमीन के लिए मर वही रहा है जिसको हड़प लेगी भारतीय जनता पार्टी ने। जमीन में हाथ लगाने के भारतीय किसी को अधिकार नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है। बने रहे नरोत्तम मिश्रा परिवार में सौर ऊर्जा लगा हुआ, सौर ऊर्जा का लाभ दिल्ली जाता है, अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? सौर ऊर्जा, पहाड़ मेरा है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस बार से आएगी तो किसानों की जमीन को हड़प करके सीधे अडानी अंबानी को दे देगी। इसलिए आप अपना सुरक्षा करिए, अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी आपको जमीन हड़प लेकर के अडानी अंबानी को दे देगी, 65 व्यापारियों को दे देगी, 23 व्यापारियों जिनका भी कर्जा माफ की है सुभाष चंद्र को दे देगी। और मोदी जी केवल व्यापारियों के लिए 23 व्यापारियों को कर्जा माफ किए हैं, सुभाष चंद्र कर्जा माफ किए हैं, 65 अन्य व्यापारियों को कर्जा में 5 रुपए किसान का कर्जा नहीं माफ किए हैं। और आप वोट डालते हो, वोट सब डिलीट कर दिए जाते हैं। EVM के घोटाले से तो
सरकार आज 10 साल से चल रही बीजेपी के केंद्र में, 20 साल से अपने प्रदेश में। उसको केजरीवाल को जेल बंद कर दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं सोरेन को बंद कर दिए हैं। अब नंबर है ममता दीदी का, नंबर है मान सिंह का। पंजाबी MBBS डॉक्टर BAMS के डॉक्टर रघुराजगढ़ में कभी रहते हैं, आज तक पोस्ट खाली पड़ी है, नियुक्ति की कोई किसी डॉक्टर की नहीं हुई है। राशन पानी फ्री दिया, गरीबों को राशन पानी जो देते हैं केवल वोट लेने के लिए 5 किलो देते हैं, उससे गरीबों को जीवन यापन नहीं होता। गरीब किसान के यहाँ काम करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विभाग के सांसद वर्तमान समय के जो हैं, उन्होंने आज तक आपके क्षेत्र में क्या विकास किए? भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण गवर्नमेंट मध्य प्रदेश और उत्तर केंद्र गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश में कई कम से कम अधिक से अधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो आप जनार्दन मिश्रा सांसद की बात क्या करते हैं कि इनके कुछ विकास के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पूरा शासनकाल केंद्र और स्टेट जो भी विकास किए हम बता दें। विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे बताएं कि हम ये विकास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यही विकास हुआ है कि प्रत्येक बाग बगीचों में, दुकानों में, गोमतियों में गांजा कोरेक्स शराब बेच रहा है, यही विकास के नाम पे देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की है तो अडानी अंबानी के लिए विकास की है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की केवल 2 गारंटी है, केवल 2 व्यक्तियों के लिए गारंटी है, अडानी अंबानी की। किसानों का कर्जा भारतीय जनता पार्टी नहीं माफ करती है, लेकिन 65 व्यापारियों का कर्जा माफ कर दिया, 23 व्यापारियों का कर्जा माफ कर दिया, सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ कर दिया गया है। लेकिन गरीब किसानों का परेशानी कर्ज के संबंध में नहीं माफ की गई। हम कैसे कह दें कि भारतीय जनता पार्टी आपके विकास कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहने की बात कहती है कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वो किसान का कर्जा माफ करने के लिए सरकार नहीं बनती है, केवल किसान का वोट लेना चाहती है प्रलोभन दे करके। वो कर्ज केवल व्यापारियों व्यवसायियों का, अडानी अंबानी का माफ करती है, सुभाष चंद्रा का माफ करती है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उसके संकल्प पत्र में नहीं है। संकल्प पत्र वो बना के रखे हैं, बदनाम घोषणा पत्र कहना चाहिए तो उसको संकल्प पत्र बोलते होंगे। सरकार कहती है कि कई सारी तक की रोड बना दी है। रोड नहीं, बता दें रोड बनाई दी है, पुरानी ही रोड को, ग्रेट टंड रोड को, GT रोड को ही निर्माण कर रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, उसमें डामर लगा रहे हैं, गिट्टी लगा रहे हैं। अलग से बता दें कि हम बनारस से रीवा से नई रोड निर्माण करेंगे, इलाहाबाद के लिए नई रोड निर्माण करेंगे, सतना के लिए जबलपुर के लिए नई रोड निर्माण करेंगे, यह विकास होता है। उसी रोड में गिट्टी पाथर डामर लगा देने से आप उसको विकास पर वाफा लाते हैं। वो तो मकान बनाना, उसका निर्माण करना, गिरने न पाए, टूटने न पाए, उसका फर्ज होता है। वो तो पुराने ही रोड को पहले मेंटेनेंस कर दे। गरीबों को राशन पानी फ्री दिया, गरीबों को राशन पानी जो देते हैं केवल वोट लेने के लिए 5 किलो देते हैं, उससे गरीबों को जीवन यापन नहीं होता। गरीब किसान के यहाँ काम करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबों के बारे में, गरीबों की भारतीय जनता पार्टी खून चूस रही है, किसानों के खून चूस रही है। किसानों को 45 किलो की यूरिया देने लगी है, पहले 50 किलो की यूरिया मिलती थी। महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं पाई है। कह रही थी कि हम विद्यार्थियों की फ्री शिक्षा देंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा के औजार में, शिक्षा के सामान में, पेन पेंसिल कलम पेपर कागज में 18% GST लगाए हुए थे। गंगा जमुना के पानी में 18% GST लगाए हुए थे। वो तो कांग्रेस वालों के आवाज करने से वो GST 18% हटाई गई है। पेन पेंसिल कलम से GST 18% हटाई गई है। आप तो ये आशा छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको फ्री शिक्षा दे देगी और गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी हटा रही। भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी अंबानी के लिए धनी बनाने का काम करती है, गरीबों की गरीबी दूर करने का कुछ नहीं। स्वास्थ्य का विकास है। कहीं MBBS डॉक्टर, BAMS के डॉक्टर रघुराजगढ़ में कभी रहते हैं, आज तक पोस्ट खाली पड़ी है, नियुक्ति की कोई किसी डॉक्टर की नहीं हुई है। कैसे आप कह देंगे? एक हायर सेकेंडरी स्कूल था रघुराजगढ़ में, उसको CM राइज कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, प्राइवेट हो गई है। क्या विकास करेंगे? कहते हैं कि कई विकास हो गए। नरेंद्र मोदी की 3 गारंटियां, 4 गारंटियों में कई सारी 3 गारंटी 4 गारंटी नरेंद्र मोदी की मध्य अपने भारत की जनता के लिए नहीं है, वो अडानी अंबानी के लिए, भारतवासियों के लिए है। उन्हीं के लिए एयरपोर्ट बेच दिए हैं, तेल बेच दीन, रेल बेच दीन, हवाई अड्डा बेच दीन, सी पोर्ट बेच दीन।
अब भारत माता की जय, वंदे मातरम जब बोलते हैं मोदी जी, फिर अब बोलो आगे क्या बेचना है। अब किसानों की जमीन को बेचना है, किसानों की जमीन अडानी अंबानी के नाम कर देना है, तब वंदे मातरम। किसानों यहाँ किसका कब्जा हो जाएगा? अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। सरकार ने बोला था कि किसानों की धान और गेहूं की फसल जो अनाज आता है उसकी महंगाई किया जाएगा, 2800 रुपये लिया जाएगा। कुछ नहीं, 2800 रुपया भी कहाँ लिया गया? जब कही थी तभी 2000 रुपये ले रहे थे, आज तक खाते में पैसा नहीं आया। MSP दे नहीं सकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दे नहीं पाई है। जो जेठ बैसाख की तपती दोपहरिया में माघ पूस की ठंडी में पानी लगावा था, साफ खा ले बिच्छू कहले बरस गया था किसान, माघ पूस की ठंडी में पानी लगावा था, तो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे नहीं सका दिया। उनके परिश्रम का कीमत दे नहीं पावा दिया। वो क्या महंगाई दूर कर दी, क्या किसानों की सुविधा दे दी। भारतीय जनता पार्टी बार बूढ़ा ओला पाला की मुआवजा जो दिया करती थी कांग्रेस के टाइम में, भारतीय जनता पार्टी बंद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी MP LRC में संशोधन कर ली है, रेवेन्यू बुक सर्कुलर में संशोधन कर लिया है कि हम मुआवजा मेरे प्रावधान में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो धारा कानून तहसीलदार SDO के लगता था, सब उठा के ले गई वल्लभ भवन। किसानों के हम मनगमा रायपुर जाने के लिए, नई गढ़ी जाने के लिए, मऊगंज जाने के लिए पैसा नहीं है, आने जाने में बेचारों को पैसा जोड़ना पड़ता है। वल्लभ भवन में मुकदमा लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जो मुख्यमंत्री था, इतना हरामखोर मुख्यमंत्री था कि आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया। उसके ऊपर डंपर घोटाला लगा था, उसके ऊपर सिक्का का व्यापक घोटाला लगा था, उसके ऊपर CBI ED ने कभी नहीं रेड की। प्रधानमंत्री उसको बचाने के लिए पैरवी करता था नरेंद्र मोदी। और जो निरापराध हैं, कभी भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, अपने क्षेत्र को विकास में लाए हैं, तो उसको केजरीवाल को जेल बंद कर दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं सोरेन को बंद कर दिए हैं। अब नंबर है ममता दीदी का, नंबर है मान सिंह का, पंजाब वाले का। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। क्या लगता है कि रीवा में इस बार जनार्दन मिश्रा फिर से जीत हासिल कर पाएंगे? जनार्दन मिश्रा को तो क्षेत्र में आने नहीं देना चाहिए। जनार्दन मिश्रा बता दे कि हम एक भी विकास किए हैं, एक भी रोड हम बनवाए हैं, कभी नहीं आया है क्षेत्र में। ऐसे आदमी को वोट नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देना चाहिए। वोट दीजिए। आपके क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम मिश्रा आई हैं, उनको वोट दीजिए, आपको विकास करेंगी वो। सिमरिया की रोड देखिए, यहाँ से मानिकपुर तक सिमरिया से। क्या इसमें EVM में भी क्या कोई? EVM का बहुत बड़ा घोटाला रहता है, इसीलिए तो बड़ी दिक्कत जा रही है। EVM के VVPAT हैक कर लिया जाता है। यही तो बात है कि 50,000 25,000 वोट पहले से भारतीय जनता पार्टी हैक कह रहती है, डाले रहती है, आगे PT रख देती है नाम मात्र का, और आप वोट डालते हो, वोट सब डिलीट कर दिए जाते हैं। EVM के घोटाले से तो सरकार आज 10 साल से चल रही BJP के केंद्र में, 20 साल से अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। महंगाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? महंगाई की तो बात आप छोड़ दीजिए, बेरोजगारी की बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आशा से नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जेलों में जहर दिया जाता है, जहर दिया जाता है, वहां पर बंदियों को मार दिया जाता है जहर खिला करके। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बंदी भी जेल में सुरक्षित नहीं है, कोई नागरिक बाहर भी सुरक्षित नहीं है। कुछ घोटाले के बारे में कह रहे थे कि जनार्दन मिश्रा के ऊपर कई घोटाले। जनार्दन मिश्रा के बारे में बहुत घोटाले हैं। जनार्दन मिश्रा के शासनकाल में सहकारिता का घोटाला प्रत्यक्ष है, नागेंद्र सिंह के लड़का उसमें प्रभावित है। उस घोटाले को आज तक दबा दिया गया है। उसमें आरोपी है बाबूलाल यादव, नागेंद्र सिंह का लड़का। क्या लगता है कि इस बार BJP जीत हासिल कर पाएगी? BJP जीत हासिल इस बार नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस बार से आएगी तो किसानों की जमीन का हड़प करके सीधे अडानी अंबानी को दे देगी। इसलिए आप अपना सुरक्षा करिए, अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी आपको जमीन हड़प लेकर के अडानी अंबानी को दे देगी, 65 व्यापारियों को दे देगी, 23 व्यापारियों जिनका भी कर्जा माफ की है सुभाष चंद्र को दे देगी। और मोदी जी केवल व्यापारियों के लिए 23 व्यापारियों कर्जा माफ किए हैं, सुभाष चंद्र कर्जा माफ किए हैं, 65 अन्य व्यापारियों कर्जा में 5 रुपए किसान का कर्जा नहीं माफ किए हैं। उनके संकल्प पत्र में जो फर्जी संकल्प पत्र बनाते हैं उसमें है ही नहीं है, कहाँ से विकास हो जाएगा? राजेंद्र शुक्ला
राजेंद्र शुक्ला की आप बात करने वाले हैं। राजेंद्र शुक्ला तो रीवा की शहर की पूरी जमीन बेच लिया, वो प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गया था, नदी तालाब जितने गांव के हैं सब बेच लेगा। क्या लगता है आप ऐसे बयानों से आपको कोई इफेक्ट या फिर आप सही बोल रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेच तो रहे हैं, आप पत्रकारी करते हो, रीवा के पूरे शहर की जमीन बेच लिया है कि नहीं बेच लिया? समदड़िया को दे दिया गया, उनका समदड़िया चाहता है। राजेंद्र शुक्ला इसी तरह बदवार उदवार की देखिए, आप यहाँ पे उदाहरण देखिए जर्नलिस्ट महोदय, बदवार में सौर ऊर्जा लगा हुआ, उस सौर ऊर्जा का लाभ दिल्ली जाता है, अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। यहाँ के लोगों को क्या मिलता है सौर ऊर्जा से? पहाड़ मेरा है, यहाँ के लोगों को ना फायदा मिलना चाहिए। जनार्दन मिश्रा का एक बयान भी वायरल हो रहा था जिसमें वो कई सारी मादक पदार्थों के लिए बोल रहे हैं। जनार्दन मिश्रा मादक पदार्थों के बारे में बयान कर रहे हैं, खूब शराब बेचिए, दारू पीजिए, कोरेक्स बेचिए, हम भी कोरेक्स बेचते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो पानी मिलेगा पैसा दे करके पानी मिलेगा, पैसा दोगे तो पानी मिलेगा। शराब गांजा खूब बेचिए पीजिए, हम भी कोरेक्स पीते हैं। ये जनार्दन मिश्रा का बयान एक बार वायरल हुआ था तो सुना हूँ। जनार्दन मिश्रा तो एक कोटेदार थे, वो पता नहीं क्या कोरेक्स पीते थे, शराब पीते थे, तो सांसद हो गए हैं, पता नहीं और क्या पीते हैं। रीवा में 10 वर्षों से जिस तरह लगातार बोल रहे हैं कि हम विकास की लड़ियां बहा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो कहीं कुछ परसेंटेज में आपको विकास दिखता है? विकास के नाम पे ना जनार्दन मिश्रा कुछ किए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की किए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की यह है कि हम पद में बने रहे। नरोत्तम मिश्रा अपराधी थे, उनको 3 साल की सजा थी रेप के केस में, उनकी सदस्यता नहीं निरस्त होती है। राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त हो जाती है कोर्ट की स्टे के बाद। नरोत्तम मिश्रा की क्यों सदस्यता निरस्त नहीं होती? वो क्यों चुनाव लड़ने के बाद 3 साल की सजा, 2 साल की सजा वाला अपात्र घोषित कर दिया जाता? भारतीय जनता पार्टी इसी मंदसौर में किसानों की हत्या कर दी थी, यही मोदी, यही शिवराज किसानों को दौड़ा कर गोली मरवा दिए थे। ये विकास करेंगे? ये किसान विरोधी सरकार है, इससे कुछ आशा नहीं किया जा सकता है कि किसानों को क्या लाभ देगी। और क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग जितने मीडिया वाले हैं सहयोग कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, कांग्रेस की यहाँ सांसद बनाइए, नीलम मिश्रा को जिताइए और आशा कीजिए कि कांग्रेस ही विकास जो की है, रोड सड़क जितना है, प्रधानमंत्री रोड, सब कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी का कोई देन नहीं। हमारी सरकार पूर्व में जो है तो धारा 370 जो कांग्रेस ने लगाई थी उसको हटा दिया है। धारा 370 हटाने का तो मान लो पावर ही नहीं है, दिखाने के लिए लोगों को केवल बरगलाने के लिए 370D में कार्रवाई किए हैं कि यहाँ की जमीन बाहर के लोग आके खरीद ले, यहाँ की लड़के बाहर भी शादी कर ले और बाहर वाले भी यहाँ शादी कर ले। ये 370 का हटाना नहीं होता। 370 में इतना पूरी फेयर संशोधन कर दिए हैं, हटाए कहाँ? और कई सारे नए कानून बनाई है बीजेपी सरकार ने। कानून अपने लिए, अपने हित के लिए बनाई है, जनता के हित के लिए कोई कानून नहीं बनाई है। न कानून बनाने के उनको अधिकार है। कानून यही बना लिए थे, किसानों के किसान काला कानून बनाए थे, किसानों की जमीन हड़पने का अध्यादेश लेकर के राज्यसभा लोकसभा प्रस्ताव कहाँ लाए थे, अध्यादेश को फाइनल कर लिए थे राज्यसभा लोकसभा में आके, और किसान काला कानून किसानों की जमीन हड़प लिए थे। तो देश में राकेश टिकैत जैसे आदमी था जो 17 महीना आंदोलन किया और किसानों की जमीन वापस कराया। नहीं तो भारत के लोगों के पास तो जमीन भी नहीं रह जाती, यहाँ अडानी अंबानी का कब्जा हो जाता और कोई लाभ नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केवल हड़पने का काम करती है। आपको लाभ दे बताए, आपके बच्चा पढ़ता है, पेन पेंसिल कलम में आपके बच्चे के देते हैं पैसा ना, वो भी GST 18% लगाई हुई थी। कांग्रेस की आवाज़ से इतना हुआ कि बच्चों की पढ़ाई में GST हट गई है, गंगा यमुना के पानी में GST हट गई है। अभी छत्तीसगढ़ में 1 लाख एकड़ जंगल कटवा करके हरियाणा आदिवासियों को निकाल करके अडानी अंबानी को दिया गया। सरकार की जमीन कैसे अडानी अंबानी को देती है गवर्नमेंट? भूरा सरिता में कहाँ से व्यवस्था कर दी गई है कि बम्बई वाले को जमीन दे दी जाए और छत्तीसगढ़ वाला भूखों मरे, उसका घर गिरा दिया जाए। एक बहुत ही युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल हरदम उठता रहता है
जैसा कि पहले के सिस्टम जो था तो उसमें एक बार किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती थी, वो गवर्नमेंट आर्मी हो या तो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें उनको सैलरी भी मिलती थी, उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती थी। तो पेंशन हटा दी गई है और उनकी 4 साल की नौकरी कर दी है केवल। अब 4 साल की वो कौन से करणी सेना बनाए हैं, वो सब अग्निवीर सेना बनाए हैं, वो बच्चों को प्रलोभित करने के लिए। 4 साल की कोई नौकरी का संविदा है? कानून में ऐसी कोई संविदा नहीं कि 4 साल की नौकरी दिया जाए और उनको जीवन पर्यंत पेंशन दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को बरगलाने के लिए ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं। जब पूरा विभाग आपका फौज और पुलिस छोड़ करके प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो देश में जब पूरा विभाग प्राइवेटाइजेशन हो गया तो देश के प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट मैनेजर रहें और उसका मैनेजिंग करें। देश में प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है। देश को जब आपने बेच दिया है तो देश का प्रधानमंत्री के खर्चा सरकार वहन करती है, तो क्या ज़रूरत है? यहाँ आप प्रधानमंत्री बनाने की ज़रूरत नहीं है यदि बेच दी हो। इसलिए आप लोग कांग्रेस को जितवाइए, कांग्रेस का प्रचार करिए, जिससे प्रधानमंत्री अपने दायरे में रहे। बेची भाजी का आर्मी और फौज क्या 4 साल के भीतर अग्निवीर सेना बना दिए। ये कहाँ का पता है? सबकी नौकरी 60 साल से तुम 65 साल करते हो, उनको 4 साल के लिए नौकरी देते हो। नवीकों को ऐसे बरगलाने का काम करते। गरीबी भुखमरी के कारण पेट पालन पोषण के लिए लोग जाते हैं, मजबूरी है। और ये राजनीतिक लोग तो 5 साल के लिए विधायक जी बन गए, सांसद जी बन गए, अंगूठा चार उनको जीवन पेंशन मिलेगी। हवाई जहाज रेलगाड़ी का दवाई के ऑपरेशन का उनको फ्री रहता है। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई करेक्टर सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में ऐसे व्यवस्था है कि क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं। चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो। ये क्या है? ये सब भारत संविधान की व्यवस्था है। अब मोदी जी और संविधान को तोड़ रहे हैं। जो जमीन के लिए मर रहा है, उसकी जमीन की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य होता है। जमीन के लिए मर वही रहा है जिसको हड़प लेगी भारतीय जनता पार्टी ने। जमीन में हाथ लगाने के भारतीय किसी को अधिकार नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 2000 पुराना भी कब्जा है तो उसको हटा दो। ऐसे अपराधित्व कब्जा का, अतिक्रमणकारी का कोई अधिकार नहीं। और मंदिर मस्जिद का तो कोई अधिकार नहीं है कि वहाँ भूमि पूजन जाए प्रधानमंत्री करने। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वाला तो उसमें पक्षकार ही नहीं है। पक्षकार तो उसमें राम जन्मभूमि सीता रसोईया वाला है, हनुमान चबूतरा वाला है। जो पुजेरी वहाँ का मुकदमा दायर किया वो पक्षकार है, वादी प्रतिवादी है। थर्ड आदमी कैसे चला जाएगा उसमें भूमि पूजन करने के लिए? नहीं अधिकार, वो तो जबरदस्ती है जो हमारा हिंदुत्व बना रहे। अधिकार नहीं। पक्षकार के अलावा मामले में कोई तीसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये ज्यादती है। मामला 2 आदमियों के बीच चलता है, तीसरा आदमी उसके लिए इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। इससे क्या लगता है कि जनता के बीच में जो ये बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, इससे क्या इफेक्ट? भारतीय जनता पार्टी का योजना तो है नहीं, यही लोगों को बरगलाने का काम करती है कि हम मंदिर बनाए हैं, हम मस्जिद गिराए हैं, यही उसका काम है। इनका मंदिर मस्जिद बने बिगड़े इनसे कोनो मतलब नहीं है। हमारी कुर्सी बची रहे प्रधानमंत्री के पास इनका तरह जरूरत है। आपको मंदिर बनाने का, आपको मंदिर के भूमि पूजन करने, शिलान्यास करने का कैसे प्रधानमंत्री को अधिकार हो जाता है? जब मामले में पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल 2 पक्षों पर है, वादी और प्रतिवादी पर। प्रधानमंत्री को वहां जाने का अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करने का, केंद्रीय गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का न्यायालय के मामले में अधिकार नहीं है। यहाँ आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है कानून व्यवस्था और हमारे क्षेत्र में राजस्व में कैसा? हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, राजस्व कानून व्यवस्था है। जगह जगह बाग बगीचे में दारू बिक रहा है। थानेदार कभी गश्त नहीं करता है मलियामा का। पटवारी कानून को कभी हल्के में नहीं रहते हैं, ढूंढते भागते रहो, कहीं नहीं मिलते हैं। इनके लिए एक यहाँ कार्यालय होना चाहिए हल्के में। इनके लिए जो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र हल्का रूम होना चाहिए तो है। यहाँ वहाँ किराया से दिखा देते हैं कि हम फलाने क्या रहते हैं, जमाते क्या रहते हैं, लेकिन कभी आते नहीं हल्का में। उनका काम है लोगों को बरगलाना, घूस लेना। पटवारी का काम है घूस लेना। हम गरीबी रेखा नाम जोड़ने, पटवारी 4000 रुपये मांगता है।
5,000 रुपये मांगता है। अभी एक तेली के प्रकरण में आया हुआ था, बोल रहा था कि पटवारी हमारा 4,000 रुपया नाम जुड़ा ले लीजिए, अब तक वापिस नहीं करी इसमें नाम है जुड़ा। ये हालत है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने? हमारा नाम वरुण सिंह है, इसी नवराज में रहने वाला हूँ। आप ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे आपको डर नहीं है कि सरकार जैसे कि सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि कोई पार्टी अगर उनके संगठन में नहीं शामिल हो रही तो ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री के हाथ के चाहे जिसके ऊपर भेज दें, लेकिन जिसके पास ईडी और कोई अधिकार नहीं है, जिसके कानून के तहत जो अपराध नहीं किया है, कानून के विरोध में जो अपराध नहीं है, उसके ईडी और सीबीआई कोई दर नहीं है। चलिए ठीक है।